हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखना कैसे हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला प्रश्न है आज का। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सभी को पता होंगे नित्यानंद स्वामी हैं। आपकी ये परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, जो दरोगा है आपको जीरो से तैयारी कराई जा रही है। ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण तिवारी थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सुधांशु धूलिया जी को किया गया था प्रथम एडवोकेट। आगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? GCS रावत जी को किया गया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये गौरा देवी जी थी। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर किसने पहुंचाया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पहुंचाया था। और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने भी पहुंचाया था, जिनको इसके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1981 में ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पेड़ों की सुरक्षा करना था, अंधाधुंध कटान को रोकना था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वृक्षारोहण को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, देखिए मैती आंदोलन किसने चलाया था? कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था। ठीक है, किसने? कल्याण सिंह रावत जी ने यह आंदोलन चलाया था, मैती आंदोलन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है प्रथम उल्लेख उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो केदारखंड नाम से जाना जाता था। किस नाम से? केदारखंड नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो हिम्मत नाम से उल्लेखित किया गया है बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज़ कारखाना कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? आपका लाल कुआं में है। ये लाल कुआं के आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लाल कुआं सबसे बड़ा कागज़ कारखाना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हुक्का क्लब की स्थापना कहाँ की गई है? तो अल्मोड़ा में हुक्का क्लब स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो ये मुकुंदी लाल जी हैं, गढ़वाल पेंटिंग के। इन्होंने ही सबसे पहले मोड़ेराम के चित्रों को खोजकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? बद्रीनाथ पांडे जी को जाना जाता है। इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कालू सिंह मेहरा जी को जाना जाता है। कालू सिंह मेहरा जी ने सबसे पहले एक गुप्त क्रांतिवीर संगठन बनाया था 1857 में। कब? 1857 में। और ये कहाँ बनाया था? चंपावत में। बिसुंग गांव के रहने वाले थे। उत्तराखंड के चंपावत के बिसुंग गांव के रहने वाले थे ये कालू सिंह मेहरा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन थे? तो पंडित गुवानी पंत थे। गुवानी पंत नाम इनके गुरु ने दिया था। और ये कहाँ रहते थे? ये उधम सिंह नगर के काशीपुर ज़िले के रहने वाले थे। उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर में इनका निवास स्थान बताया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट जी को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी सबको पता होगा, मसूरी को कहा जाता है। पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है। चक्राता आपका कहाँ पड़ता है? चक्राता देहरादून में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है। तो लीची नगर किसे कहा जाता है? लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। लीची नगर के नाम से किसे जाना जाता है? लीची नगर नाम से देहरादून को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है। तो छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जिलों का नगर नाम से प्रख्यात क्या है? तो नैनीताल को कहा जाता है जिलों का प्रख्यात नगर।
सर्वाधिक कुमाऊं की झीलें नैनीताल में पड़ती हैं, गढ़वाल की चमोली में पड़ती हैं। आपकी अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में दूध या दूध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो आंचल ब्रांड नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? तो 1977 में वनों की नीलामी के लिए स्थानीय तौर पर यह आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे? तो उत्तराखंड के अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह जी थे। ये हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के राजा थे जो प्रद्युम्न शाह थे। चंद राजाओं का राज्य क्या था? गाय था। और चंद राजाओं की स्थापना किसने की थी? तो बस किसने की थी? सोमचंद ने की थी चंद वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन है? तो अशोक चल का है। इसमें अशोक चल और नागवंश का उल्लेख मिलता है। अशोक चल का और नागवंश का इसमें उल्लेख मिलता है। गोपेश्वर चमोली में जो त्रिशूल है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? अशोक चल का मिलता है। और नागवंश के संबंध में भी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो 1790 में कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हो गया था, क्योंकि महेंद्र चंद को हरा दिया था। गोरखाओं ने कैसे हराया था? महेंद्र चंद को हराकर हवालबाग के युद्ध में। हवालबाग कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। हवालबाग के युद्ध में पराजित कर दिया गया था महेंद्र चंद को, और कुमाऊं पर गोरखा राज्य साम्राज्य स्थापित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में की गई थी, और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में ही की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? तो उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की स्थापना 1916 में की थी, लेकिन ये हरिद्वार की यात्रा पहले कर चुके थे। 1915 में हरिद्वार की यात्रा कर चुके थे, 1915 में गांधी जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी थी? तो भूस्खलन और आपका भूकंप सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है उत्तराखंड को, सभी को पता होगा। जो कि 1803 का भूकंप बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1803 में गढ़वाल और कुमाऊं में भूकंप आया था। महत्वपूर्ण रूप से गढ़वाल को काफ़ी इस भूकंप से क्षति हुई थी। उसी का लाभ लेकर गढ़वाल पर गोरखाओं ने अपना राज्य स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, वैसे तो चमोली जिले को माना जाता है सबसे बड़ा जिला, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में आपका उत्तरकाशी दिया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? उत्तरकाशी है, लेकिन आपको याद रखना है चमोली। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कहा भी गया है, विकिपीडिया के अनुसार आप देख सकते हैं 8030 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जिले का क्षेत्रफल उत्तरकाशी। और देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 8016 से ज़्यादा बताया गया है। चमोली का कितना क्षेत्रफल है? 8016 है। जो किस आधिकारिक वेबसाइट पर जो दिया गया है वो किसका दिया गया है? उत्तरकाशी का दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है? तो ये पिथौरागढ़ है, जो 3 जिलों को डिस्ट्रिक्ट को छूता है। उन 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं आपका 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी आपके 3 डिस्ट्रिक्ट छूते हैं नेपाल को, और 3 डिस्ट्रिक्ट छूते हैं आपके तिब्बत को। तो उसमें से ये तिब्बत को भी छूता है ये, और ये आपका नेपाल को भी छूता है। ये पिथौरागढ़ ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा छूता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। इसे हैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता था। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था 1957 में, और इसका स्थापना कब हुई थी? 1936 में की थी। 1936 में स्थापना की गई थी इसकी। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है 1936 में की गई थी। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? हैरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क स्वर्गीय जिम कॉर्बेट के नाम से प्रख्यात है। जंतु संरक्षणवादी की दृष्टि से जाना जाता है। इसे टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया था? 1973 में घोषित किया गया था। 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा उत्तराखंड का है ये। उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्वेल वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1993 में की गई थी स्थापना इसकी। 1 मिनट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है,
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न है, हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ है? तो ये पीरान कलियर में स्थित है, जो आपका रुड़की में पड़ता है। अगला है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेरी बांध है। इसका ऊंचाई कितनी है? 260.5 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर में है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में उत्तासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर है ये उत्तासु बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर है इचारी बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो हरिद्वार को जाना जाता है गंगा द्वार के नाम से। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो तुंगनाथ मंदिर है सबसे ऊंचाई पर, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ये सतोपंत है। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।